नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसाल खान। आप हुंकार देख रहे हैं। पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है, ये इस वक्त का बड़ा सवाल है। दरअसल कल ही नेशनल असेंबली के डिप्टी स्पीकर ने इमरान खान के खिलाफ जो विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था उसे खारिज कर दिया। इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई और सबसे पहले आपको सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई का अपडेट हम बता देते हैं। बड़ी बातें जो सामने आई हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई आज शुरू हुई थी वो अब टल गई है कल दोपहर तक के लिए। कल दोपहर 12:30 बजे भारतीय समय अनुसार वहां की सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा कि सिर्फ स्पीकर ही अविश्वास प्रस्ताव को ठुकराने का, उसे खारिज करने का फैसला दे सकते हैं। अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने का अधिकार डेप्यूटी स्पीकर को नहीं है। और कल वहां नेशनल असेंबली में पाकिस्तान की डेप्यूटी स्पीकर चेयर पर थे जिन्होंने इस अविश्वास प्रस्ताव को खारिज किया था। अच्छा, इमरान खान ने एक बार फिर से विदेशी साजिश का आरोप लगा दिया है। इमरान खान ने लोगों से प्रदर्शन की अपील की है। वो लोगों से कह रहे हैं कि सड़क पर उतरिए, विरोध प्रदर्शन कीजिए। और इतना ही नहीं, खुद इमरान खान भी आज रात भारतीय वक्त के मुताबिक 9:30 बजे प्रदर्शन में शिरकत करेंगे, सड़क पर उतरेंगे इमरान खान। तो कुल मिलाकर जो सियासी घमासान इस वक्त पाकिस्तान में है उस पर जल्दी से एक रिपोर्ट देखिए आप। जनाब स्पीकर, इसके साथ ही डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हुए ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर साहब रूलिंग दे के गए थे। मैं इसको वोट पे डालना चाहता हूं इस हाउस के कि उसको रिफेंड किया जाए। पाकिस्तान में संसद से सुप्रीम कोर्ट तक सियासी घमासान, विदेशी साजिश के नाम पर विपक्ष पर फिर बरसे इमरान। तो पाकिस्तान की सियासी पिक्चर का क्या होगा, इसी पर चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है। जानकारी ये सामने निकल कर आई है कि इमरान खान की जो पार्टी है पीटीआई, उसने पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में आगे बढ़ाया है। राष्ट्रपति पाकिस्तान के आरिफ अलवी, जिन्होंने पक्ष विपक्ष दोनों से ही केयरटेकर प्रधानमंत्रियों के लिए नाम की सलाह मांगी है। और ऐसे में अब पीटीआई, जो इमरान खान की पार्टी है, उसकी तरफ से नाम सुझाया गया है वहां के पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का। तो इमरान खान की पार्टी ने, पीटीआई ने पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम सुझाया। इससे पहले दो नाम और सामने आए थे। रिटायर्ड जस्टिस अजमत सईद का नाम सामने आया था। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हारून असलम का नाम भी सामने आया था कि वो नाम है जो पीटीआई की तरफ से सुझाए जा सकते हैं। और अब पुख्ता खबर यह कि पीटीआई ने पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम सुझाया है। और इसी पर चर्चा करने के लिए मैं पहले आपका परिचय करा देती हूं। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता हमजा अमीर इस्लामाबाद से मौजूद हैं और साथ ही आप देख सकते हैं पाकिस्तान से पत्रकार आरजू काजमी हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल दानवी, रक्षा विशेषज्ञ, हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही कमर आका साहब, रक्षा विशेषज्ञ, इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होंगे। सबसे पहले हमजा अमीर का रुख करेंगे और हमजा से ये जानना चाहते हैं कि आज सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है, हालांकि कल दोबारा से सुनवाई होगी, लेकिन आज की सुनवाई से क्या इशारा मिल रहा है, पाकिस्तान की सियासी पिक्चर क्या रहने वाली है? हमजा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो एक्चुअल केस है वो है सुओ मोटो का केस, जिसमें उन्होंने साफ कर दिया है कि जो भी फैसले प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर लेंगे वो जो है उनके ऊपर क्वेश्चन रेज किया जाएगा और उनकी लीगैलिटी का फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी। बेसिक केस ये है। अब जो आज ये हुआ कि आज जिस तरह से ऑपोजिशन पहुंची और उनके लॉयर पहुंचे, उन्होंने आके कहा कि बड़ा फुल बेंच बनाइए, यानी कि 17 मेंबर बेंच बनाइए। कोर्ट ने वो केस, उस टीम की प्ली रिजेक्ट कर दी क्योंकि उन्होंने कहा कि 5 मेंबर बेंच भी एक लार्जर बेंच है जो इसको केस को सुनने को तैयार है, और उनको अपना केस पुट करने को कहा। अब साथ ही जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातों के ऊपर ये चीजें डिबेट में लेके आया कि नेशनल असेंबली में नो कॉन्फिडेंस वोटिंग के दिन हुआ क्या, किस तरीके से लाई गई, किस तरीके से यहाँ तक बात पहुंची, और उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें जो रेज की गई। उन्होंने ये कहा कि बगैर डिबेट के डायरेक्ट वोटिंग के ऊपर कैसे ले गए, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि अगर डेप्यूटी स्पीकर बैठे थे तो उनके पास ये अथॉरिटी नहीं थी कि वो रूलिंग पास कर सकें, वो सिर्फ सेशन को लीड कर सकते हैं, उसको सुपरवाइज कर सकते हैं। साथ ही जो है वो उनके जो लॉयर थे उन्होंने उनको जवाब दिया कि उन्होंने सिर्फ रीड आउट की है रूलिंग, उन्होंने जो रूलिंग दी है वो असद कैसर की है। असद कैसर क्योंकि इसलिए नहीं आए थे क्योंकि उनके खिलाफ भी नो कॉन्फिडेंस मोशन का वो मोशन थी वो फॉरवर्ड कर दी गई थी,
नो कॉन्फिडेंस वोटिंग के दिन भर है ऑपोजिशन की तरफ से। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि हमें अभी इसके ऊपर और ज्यादा बात करनी है, हमें पूरा व्यू पॉइंट चाहिए, खास तौर पे इन रिलेशन तो वो जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के हवाले से बात की कि जिसमें ऑपोजिशन का मानना है कि वो 192 उनके पास बंदे हैं और इस वक्त गवर्नमेंट ये कह रही है या इमरान खान ये कह रहे हैं कि वो 192 बंदे और उनके पीछे सारे वोटर सब गद्दार हैं सिर्फ एक उस खत की वजह से। तो उसके मामले में जो है वो उन्होंने कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट इस चीज का भी नोटिस ले, वो डिटेल्स जो है वो पब्लिक की जाए ताकि उसमें ये देखें कि क्या ये वाकई ऐसी बात है, अगर नहीं तो इमरान खान के ऊपर आर्टिकल 6 का केस लगाया जाए जो कि हाई ट्रीजन के अंदर आता है। ठीक है, तो आपने बताया किस तरीके से पक्ष विपक्ष की तरफ से अपनी बात रखी गई और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन आई, मामला हालांकि चल गया है, कल एक बार फिर से इस पर सुनवाई होगी। अब मैं आरजू काजमी का रुख करती हूँ और आरजू मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि आज जिस तरीके की ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई है, क्या उसके मद्देनजर ये कहा जा सकता है कि कानून का शिकंजा कसता हुआ कुछ नजर आ रहा है इमरान खान के खिलाफ? जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने का तो अधिकार ही नहीं है डिप्टी स्पीकर का। जी बिल्कुल, आज लग तो ऐसा ही रहा है कि कोर्ट जो है वो शायद कल जाके जब डिसीजन आएगा तो वो बहुत ज्यादा इमरान खान साहब के हक में ना हो, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि जैसे कि कहा जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर के पास ये राइट ही नहीं था कि वो इस तरह से डिसीजन लें या इस तरह से जो है असेंबली का इजलास जो था उसको खत्म करें। तो लग यही रहा है कि दोबारा से अभी लोगों को काफी होपफुल है कि कोर्ट का जो भी फैसला आएगा वो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो इमरान खान के खिलाफ होगा या उनके लिए ऐसा नहीं होगा जिससे वो खुश हो। आज उन्होंने पब्लिक से दोबारा बात की है, फोन के ऊपर उन्होंने कॉल्स ली हैं, वो भी लग ऐसे ही रहा था कि उनके अपने ही लोग हैं जो उनसे बात कर रहे हैं, इसलिए कि पब्लिक को बार बार ये कहा जा रहा था कि आप प्रोटेस्ट कीजिए और लोग तारीफें कर रहे थे इमरान खान साहब की उस फोन कॉल्स पे। मगर साथ ही इमरान खान साहब ने लोगों से ये भी कहा है कि जी आप प्रोटेस्ट कीजिए, बाहर निकलिए। तो इससे लग यही रहा है कि अभी वो बहुत कॉन्फिडेंट नहीं है और फैसला उनके खिलाफ भी आ सकता है। ठीक है, तो कमर आगा साहब, वो कल संसद भंग करने का फैसला जब ले लिया गया उसके बाद जिस तरीके की मुस्कुराहट इमरान खान के चेहरे पर देखने के लिए मिल रही थी, जिस तरीके की तस्वीरें कल सोशल मीडिया पर चल रही थी, मतलब वो मुस्कुराहट बहुत जल्दी गायब हो सकती है। कल अगर पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट उसी हिसाब से फैसला सुना दे जिसके संकेत आज उसकी तरफ से दिए गए तो जी कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान में तो ये सारी चीज़ें, कोई ना आइन का ख्याल रखा जाता है, आइन भी बदलता रहता है वहाँ, जिसका जो जब जी चाहता है वहाँ के ऊपर जब कू हो जाता है तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट एक सैंक्शन दे देती है, ठीक करार कर देती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी जितने बहुत अजीब किस्म के फ़ैसले लिए हैं पहले भी, और जनरली जितने भी फ़ैसले आते हैं वहाँ पे वो सेना के फेवर में होते हैं, फ़ौज अफवाज के फेवर में रहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट, और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा जो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन कस्टम्स जो होते हैं उसको पाकिस्तान में फॉलो नहीं किया जाता। आपने देखा होगा रोमाना कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जब टेबल हुआ तो उसके बाद कम से कम डिबेट होनी चाहिए थी, डिबेट ही नहीं हुई। टेबल हुआ, उसके बाद स्पीकर साहब ने अनाउंस कर दिया कि अब 3 तारीख को मार्च को उसके ऊपर वोटिंग होगी। बिल्कुल, ये जो प्रक्रिया है जिसका पालन नहीं किया गया है, इसको लेकर भी मेरे ख्याल से ऑब्जर्वेशन वहां पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किया गया है कि साहब कम से कम 3 दिन तो चर्चा होनी ही चाहिए थी। इस प्रक्रिया का भी पालन नहीं किया गया और इस सब के बीच बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान से। लगातार देखिए बड़ी खबरों का आने का सिलसिला जारी है और अब जानकारी ये सामने आई है कि पाकिस्तान के जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मोईद यूसुफ, उन्होंने अपने ट्विटर बायो पर पद के आगे पूर्व लिख लिया। मोईद ने इमरान का शुक्रिया भी अदा किया है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पाकिस्तान के मोईद यूसुफ ने अपने ट्विटर बायो पर पद के आगे पूर्व लिख लिया है। और अब रुक कर लेते हैं एक बार फिर से अपने मेहमानों का। हमारे साथ अब PMLN मतलब जो नवाज शरीफ की पार्टी है उसके नेता इरशाद अहमद खान साहब भी मौजूद हैं। इरशाद अहमद खान साहब, बहुत स्वागत आपका ABP न्यूज में। सबसे पहले तो आप मुझे ये समझाइए कि आखिरकार पाकिस्तान में चल क्या रहा है। इमरान खान कह रहे हैं कि साहब देखिए चुनाव की बात कर रहे थे विपक्ष के नेता, अब जबकि चुनाव का मौका आया तो ये लोग भाग रहे हैं डरकर, ऐसा हो रहा है क्या? शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि कभी हम बचपन में क्रिकेट खेलते थे ना, जब हमारी टीम हार रही होती थी हम विकेट उखाड़ करके भाग जाते थे।
और फिर इसी तरह मुस्कुराते थे जैसे खान साहब मुस्कुरा रहे हैं 2 दिन से ना। तो बाद में क्या होता है कि मोहल्ले वाले इकट्ठे होकर के फैसला करते हैं, तो वही फैसला हमारी अदालत में होने वाला है इंशाल्लाह। तो कल तक रिलीफ मिल जाएगी सारी पार्टीज को भी और पब्लिक को भी और हमारी आवाम को भी। तो वही खेल खेला अगर आप थोड़ा डिटेल में बता पाए कि आप कल सुप्रीम कोर्ट से अपनी किस तरीके के फैसले की उम्मीद कर रहे हैं, आप किस फैसले की उम्मीद कर रहे हैं सर? देखिए, हम तो उम्मीद ये कर रहे हैं कि रिलीफ मिलेगा, जो हक और सच होगा अदालत उस पर फैसला देगी। अदालत सुन रही है, अभी सुबह फिर दोबारा एक दफा सुनवाई होगी, उसके बाद जो भी अदालत फैसला करेगी हक और सच का फैसला होगा इंशाल्लाह। हमारी अदालतें हमेशा रिलीफ देती हैं, हक के लोगों को जिनका हक होता है उनको रिलीफ मिलता है। अब देखना यह है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, उसी पे फैसला होगा। जो फैसला होगा हमें कबूल होगा मनुअन। हम कभी भी अदालत के खिलाफ बात नहीं करेंगे और ना ही अदालत कभी हक के फैसले को गलत फैसला देगी। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि सही फैसला होगा और ये मुस्कुराहट है, ये जो कुछ भी है, ये फीकी पड़ जाएंगी कल सुबह तक इंशाल्लाह। तो 2 दिन सुनना चाहिए था अदालत को, उन्होंने सुना, आज भी वकीलों को सुना, सबको सुना, तो कल इसका फैसला भी हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन सर मैं ये जानना चाह रही थी कि कुछ स्पेसिफिक जो आप सोच रहे हो कि इस तरीके का फैसला आ सकता है या आना चाहिए, मतलब संपर्क हमारा कट गया है इरशाद अहमद खान साहब से, दोबारा उनका रुख करेंगे। इस बीच हम सीधे रुख कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ कर्नल दानवीर भी पहुंच चुके हैं। कर्नल दानवीर, यहाँ पर विपक्ष के जो नेता हैं उन्हें अपनी अदालत से बहुत उम्मीद है, लेकिन मेरा सवाल ये है कि एस्टैब्लिशमेंट के रोल को यहाँ नजरअंदाज करते हुए पाकिस्तान के नेता नजर आ रहे हैं? ये उनकी मजबूरी है या ये उनके लिए जरूरी है? क्योंकि कुल मिलाकर सारी जो कठपुतलियां हैं इनकी डोर तो सेना ही के हाथ में है। देखिए, पाकिस्तान जब से आजाद हुआ है तब से एक चीज कांस्टेंट है, जहां तक रूल का सवाल है, वो है पाकिस्तान की फौज। पाकिस्तान का चेहरा कौन है हुकूमत के ऊपर, उससे कोई मतलब नहीं है। जो कांस्टेंट है वो पाकिस्तान की आर्मी है, एक। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर भी 2 फैक्शंस हो चुके हैं। एक फैक्शन, स्पेशली मिडिल रंग फैक्शन जो है, वो नवाज शरीफ समर्थक है और पंजाब के सियासत के अंदर नवाज शरीफ की बहुत बड़ी भूमिका और बहुत बड़ा रोल है। साथ ही साथ जो सीनियर मिलिट्री पर्सनल है, उनमें बहुत बड़ी अक्सरियत आपकी इमरान खान वाली है। तो ये 2 जो पाड़ में बटी हुई है पाकिस्तान की फौज, कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान की फौज को अभी तक रोके हुए है मिलिट्री कू करने से। नहीं तो वरना इस समय पूरे हालात एकदम सटीक सेट बैठे हुए हैं कि मिलिट्री रूल हो जाए। लेकिन अगर कोई पहलकदमी कमर बाजवा साहब करते हैं तो एक बगावत जैसी स्थिति पाकिस्तान की फौज के अंदर पैदा हो जाएगी। इसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी बात और करूंगा कि बात नवाज शरीफ और मरियम नवाज की नहीं हो रही है, बात शहबाज शरीफ और उनके साहबजादे की हो रही है। तो पॉपुलैरिटी किसकी है ये भी देखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। तभी इमरान खान इनको ललकार रहे हैं कि भाई आप चाहते थे कि इमरान खान सत्ता से हटे, अब इमरान खान सत्ता से हट गया है, अब बैलेट का वक्त है, तो चले बैलेट की ओर चले इलेक्शन की ओर चले, तो आप घबरा क्यों रहे हैं? तो ये इमरान खान का ये पॉइंट है जी। अब इमरान ने देखा जाए आप जो बात कर रहे हैं ना सर, आप जो बात कर रहे हैं, मुझे लगता है जरा सा आरजू का रुख करते हैं और आरजू का आजमी से समझने की कोशिश करते हैं। आरजू, तो ये जो पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान में, ये क्या प्री स्क्रिप्टेड है? देखिए, लग तो ऐसा ही रहा है कि जैसे कर्नल दानवीर ने भी कहा, फौज का नाम लिया, उनकी बात की एस्टेब्लिशमेंट की, तो ये हमें ड्रामा तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जरूर है कि हमारे जो एस्टेब्लिशमेंट है उसमें भी 2 हिस्से हो गए हैं, 2 ग्रुप्स बन गए हैं। एक जो है वो बाजवा साहब के साथ है और दूसरा जो है वो बाजवा साहब के साथ नहीं है। इस वक्त जो है नवंबर में बाजवा साहब की भी एक्सटेंशन खत्म हो रही है और वो यकीनन कोशिश करेंगे कि उनको आगे फिर मिल जाए। तो इमरान खान साहब जो थे, उनका झुकाव दूसरे ग्रुप की तरफ था और मुझे नहीं लगता कि वो इसमें कोई इंटरेस्टेड थे कि वो बाजवा साहब को दोबारा एक्सटेंशन दें। इस चीज को लेकर भी ये टेंशन बनी है और इस चीज को लेकर भी गवर्नमेंट का ये हाल हुआ है। और अब देखते ये हैं कि अदालत क्या फैसला करती है और जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी वो किस तरह से चलेगी। और जाहिर है कि बगैर फौज के तो यहाँ पे कोई भी गवर्नमेंट ना बना सकता है और ना ही गिरा सकता है। कमर आगा साहब, आपका टेक सर? आप बिल्कुल सही कहा।
देखिए, पाकिस्तान में जिस तरह के हालात हैं उसमें कोई लीडर उसको संभाल नहीं सकता। ये बिल्कुल उसी तरफ जा रहा है जैसे श्रीलंका। इन हालात में अल्टीमेटली नवंबर से पहले तो नहीं, नवंबर के बाद मैं समझता हूं कि ज़रूर वहां पे सेना को आना पड़ेगा। उसकी तैयारी उन्होंने शुरू कर दी है। इमरान खान जो है वो वहाँ पे चाइना की बात कर रहे हैं। इसी के सेना ये भी जानती है कि अगर सत्ता में आएगी तो उसको अमेरिका और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी से कोई उसको मान्यता नहीं मिलेगी। तो इसलिए इस वक्त वो पूरी तरीक़ा से मेरे से लगता है कि वो चाइना पे निर्भर है और इमरान खान उसकी पहली चॉइस हैं। जो 3 लीडर हैं इस वक्त उसके अंदर, सेना आज भी इमरान खान के साथ है और जो कुछ भी हुआ है मैं समझता हूँ सेना उससे बहुत ज़्यादा उनके ख़िलाफ़ नहीं या उनकी इन हरकतों से उसको कोई ऑब्जेक्शन है वहाँ के ऊपर। ये 4-6 महीने ज़रा डिफ़िकल्ट हैं सेना के लिए, ख़ास तौर से जब तक कमर बाजवा जा रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि बात सेना के अंदर अगर एक बार जब डिसीजन हो जाएगा चाहे जो भी हो तो उनकी कमांड स्ट्रक्चर में एक बार तय हो गया, बैठ के जितने कमांडर्स हैं वो तय कर लेंगे तो उसके ऊपर सब मानेंगे। लेकिन सवाल इस बात का ये है कि क्या सेना अब सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएगी? जो हालात हैं पाकिस्तान के और बिगड़ जाएगी अगर सेना स्वयं पावर में आती है। चर्चा ये उसकी वजह ये है कि जिस तरह के हालात हैं उसमें न तो कोई बड़ा पॉलिटिकल लीडर उस मुल्क में मौजूद है, ना ही कोई स्पिरिचुअल लीडर उस मुल्क में मौजूद है। सेना बदनाम हो चुकी है। इमरान खान के साथ साथ सेना की भी हालात बिगड़े क्योंकि तो हमारे साथ पीएमएलएन के नेता इरशाद खान साहब मौजूद हैं, जरा उनसे रिएक्शन लेते हैं। इरशाद साहब, तो क्या इन हालात में चुनाव ही एक बेहतर विकल्प नहीं है? पहले तो चुनाव ही होगा। पता क्या है, मैं अभी आरजू बहन को भी सुन रहा था कि कह रही थी कि हमारी जो आर्मी है 2 हिस्सों में बढ़ गई। खुदा ना करे कि कभी ऐसा वक्त आए हमारी आर्मी एक ही पेज पे होगी हमेशा, हर वक्त, हर तरीके से। दूसरी बात यह है कि इमरान खान पे वो बात फिट आती है, हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। तो वो डुबाना चाह रहे हैं सबको, ऐसा होने वाला नहीं है। मैं आपको पहले भी ये कह रहा था कि सुबह इंशाल्लाह रिलीफ मिल जाएगा सबको। अगर ना मिला तो इलेक्शन भी कोई बुरी चीज नहीं है, इलेक्शन में जाएंगे। आवाम की ताकत के साथ जो पार्टी पीडीएम इकट्ठी हुई है इंशाल्लाह आवाम की ताकत से दोबारा से आ जाएंगी। लेकिन चूंकि अरबों डॉलर खर्च हो जाते हैं, अरबों रुपए मुल्क के खर्च हो जाते हैं इलेक्शन पर, ये बार बार इलेक्शन भी अच्छी चीज नहीं है। हमारे कायदीन ये चाहते थे कि जो हुकूमत अभी इस वक्त है ये वक्त पूरा कर ले अपना। ये तो गिर गई, ये तो खुद से भागे। लेकिन इरशाद साहब, ऐसा क्यों हो रहा है कि फिलहाल जो है विपक्ष इमरान खान के मुकाबले हर बात पर मात खाता हुआ नजर आ रहा है? अविश्वास प्रस्ताव आप लोग लेकर आए, उसको सदन से खारिज कर दिया गया। अच्छा, फिर आप लोग जो है वो गए सुप्रीम कोर्ट और आपकी तरफ से कहा गया कि साहब एक फुल बेंच होनी चाहिए, उसको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि साहब उसकी क्या जरूरत है। और कुल मिलाकर अब जबकि आप ये चाह रहे थे कि कम से कम जितना टर्म बचा हुआ है उतने टर्म तक पूरा खींचा जाए और नई सरकार आप लोग शहबाज शरीफ के नेतृत्व में चला लें, लेकिन ऐसा भी नहीं होने जा रहा है। चुनाव होने जा रहा है पाकिस्तान में, तो कुल मिलाकर क्या इमरान खान विपक्ष पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं? और कितने दिन के मेहमान हैं इमरान? पाकिस्तान की सियासी पिक्चर का क्या होगा? क्या पाकिस्तान में इमरान ने विरोधियों को क्लीन बोल्ड कर दिया या फिर खुद हिट विकेट हो गए इमरान खान? इसी मुद्दे पर चर्चा हम कर रहे हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, लेकिन आगे चर्चा बढ़ाएं उससे पहले अब तक का अपडेट आप जान लीजिए। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई हो रही थी वो कल दोपहर 12:30 बजे तक के लिए टल गई है। आज रात 9:30 बजे धरना देंगे इमरान खान, सड़क पर आएंगे, वो प्रदर्शन करेंगे विपक्ष के खिलाफ। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के लिए गुलजार अहमद का नाम इमरान खान की पार्टी की तरफ से राष्ट्रपति के पास भेजा गया है और पीटीआई ने पूर्व चीफ जस्टिस गुलजार अहमद का नाम आगे बढ़ा दिया है। वहीं मोहिद यूसुफ एनएसए, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो ये अभी तक के 5 बड़े अपडेट पड़ोसी देश पाकिस्तान से। सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, सीधे रुख कर लेते हैं। हम समझते हैं जरा आरजू काजमी से। आरजू, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में जिस तरीके के सियासी हालात बन रहे हैं उसमें क्या अपने विरोधियों पर बीज साबित होते हुए इमरान खान नजर आ रहे हैं या नहीं? ऐसा नहीं है। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि इस वक्त इमरान खान काफी कमजोर नजर आ रहे हैं। और जैसे आपके पैनलिस्ट पहले बात कर रहे थे कि शायद फौज दोबारा आ जाए और फौज दोबारा जब से यहाँ पे हुकूमत करे, ऐसा मुझे लगता नहीं है।
क्योंकि फौज अब पीछे रह के काम कर रही है। सामने किसी की भी गवर्नमेंट हो, पीछे से हिलाती जुलाती तो फौज ही है और गवर्नमेंट फौज ही चला रही है, तो सामने आने की उनको जरूरत नहीं है। काफी नाम खराब हो चुका है ऐसा कुछ करके। मेरा नहीं ख्याल कि वो दोबारा ऐसी बेवकूफ़ी करेंगे। इमरान खान साहब चाहे रात को 9 बजे निकलें सड़क पे या सुबह के 10 बजे निकलें, अब कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि जो लोग उनको लेकर आए थे जाहिर एस्टैब्लिशमेंट, वो अब उन्हें हटाना चाहती है, तो उनको हटना ही होगा और उन्हें हट जाना चाहिए। और जाहिर है दूसरे लोग तैयार हैं, उनको लाया जाएगा। और जो डैमेजेस इमरान खान की वजह से हो गए हैं, चाहे फॉरेन पॉलिसी हो, चाहे इकोनॉमी हो, या कोई भी चीज को कह लीजिए, वो थोड़ा सा सही करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि जाहिर एस्टैब्लिशमेंट भी ये चाहेगी कि मुल्क थोड़ा सा बेहतर हो, और तभी उनका भी फायदा है और यहाँ के आम लोगों का भी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि वो मुल्क को खत्म करने की कोशिश करेंगे या और मजीद डैमेजेस डालने की कोशिश की जाएगी। इसीलिए इमरान खान को कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, भले ही वो सड़क पर उतरे। जरा हमजा आमिर का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी पार्टी की तरफ से वैसे इस वक्त किस तरीके की तैयारियां की जा रही है। अगर इमरान खान सड़क पर उतरेंगे तो जाहिर सी बात है एक माहौल बनाने में जुटी हुई होगी इस वक्त पीटीआई, उसके नेता। हमजा, देखिए, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि इमरान खान वाकई सड़क पे आते हैं कि नहीं आते। दूसरी बात ये कि इमरान खान अगर सड़क पे आते हैं तो क्या वो एहतजाज करने के लिए आ रहे हैं या जश्न मनाने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि यही डिवाइड जो है उनकी विद इन द पार्टी मौजूद है। उनकी पार्टी ने कहा कि हम 1 हफ्ते का जश्न मनाएंगे अपनी विक्ट्री को लेके, और इमरान खान ने कहा कि हम एहतजाज करेंगे इस हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ। दोनों चीजें बहुत कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं, क्योंकि ये बताता है कि पार्टी अब किस पोजीशन के ऊपर खड़ी हुई है। ये काफी हद तक एक कंफ्यूजन का शिकार है, क्योंकि अभी जो है जो सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, दोनों पार्टीज उसी तरफ देख रही हैं और वहीं से उनका नैरेटिव बिल्ड होना है। सुप्रीम कोर्ट से ना ऑपोजिशन को ना गवर्नमेंट को कुछ हासिल नहीं होने वाला, और दोनों ने इलेक्शन में जाना था, दोनों इस चीज के ऊपर आ चुके हैं। अब सिर्फ नैरेटिव बिल्ड करना है। इमरान खान क्या वो नैरेटिव लेके कि बाकी सब गद्दार हैं, चोर हैं, ये लेके आगे जा पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे? साथ ही ऑपोजिशन क्या ये लेके आगे जा पाएगी कि इन्होंने डेमोक्रेसी का जो है कत्ल कर दिया, इसी वजह से जो है ये अब इस काबिल नहीं है और हम अब आना चाहते हैं हुकूमत में? ये नैरेटिव की लड़ाई चल रही है सुप्रीम कोर्ट में। ब्रॉडली अगर आप देखें, जाना इलेक्शन में ही है। सुप्रीम कोर्ट किसी चीज को रिवोक नहीं करने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी अगर कर भी लेगा तो ये मामला और आगे खिंचेगा, और जितना आगे खिंचेगा उतना ही ऑपोजिशन के लिए भी मुश्किल होगी अपने लोगों, अपने बंदों को, अपने लोगों को जिनको बड़ी मेहनत के साथ उन्होंने अपने साथ रोक के रखा हुआ था, जिस भी तरीके से उनको रिटेन करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए जनरल इलेक्शंस की तरफ ही जाना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब किस तरीके का नैरेटिव देता है दोनों पार्टियों को, हमें ये देखना है। बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि नैरेटिव जो है दोनों पार्टियां अपना किस तरीके से चुनाव में बनाएंगी, उसके लिए दोनों ही की नजर सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई है। लेकिन फिलहाल क्योंकि आने वाले समय में चुनाव ही है कर्नल दानवी, और उस मामले में, प्रचार के मामले में या जनता के बीच माहौल बनाने के मामले में लीड लेते हुए क्या इमरान खान नजर आ रहे हैं? आज भी उन्होंने फोन के जरिए लोगों से राब्ता कायम किया है, हम देख रहे हैं हर रोज ही उनके राष्ट्र के नाम संबोधन हो रहे हैं। कर्नल दानवी, देखिए, अगर पॉलिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इमरान खान ने जो भी किया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया वगैरह वगैरह, हम सब उस चीज से सहमत हैं जितनी हमारी जानकारी है पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लेकिन पॉलिटिकली उन्होंने नैरेटिव जरूर स्विंग करने का प्रयास किया है और अपनी पॉलिटिकल रेलेवेंस उन्होंने फिर से बरकरार कर ली है। वो अपने आप को फिर से एक क्रेडिबल डार्क हॉर्स की तरह पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर दिखने लग गए हैं। और ये जो पूरा जो तमाशा चल रहा है, ये असल में इमरान खान को पता था कि इलेक्शंस बिल्कुल होंगे और उनकी सरकार जाएगी। उन्होंने ये जो पूरा जो गेम खेला है, बहुत दिमाग लगाकर, बहुत सोच समझकर खेला है, जिसके अंदर पाकिस्तान की फौज को भी उन्होंने साधा है, उन्होंने इंडिया को भी एक तरीके से साधा है, जनरल सेंटिमेंट पाकिस्तान का वो भी ध्यान में रखा है। और जिस तरीके का अभी माहौल है उसके अंदर अगर ध्यान से देखें तो इमरान खान ने जितनी जमीन खोई थी, कहीं ना कहीं उन्होंने उसको समेटने का प्रयास जरूर किया है, ऐसा मेरा मानना है। बिल्कुल। इरशाद साहब हमारे साथ हैं क्या? इरशाद अहमद खान साहब, मुझे स्क्रीन पर इरशाद अहमद खान साहब नहीं दिख रहे हैं, विपक्ष के नेता। जी आ गए हमारे साथ। इरशाद साहब, जो बात अभी कर्नल दानवीर भी कह रहे थे कि साहब पॉलिटिकल नैरेटिव बनाने में यहाँ पर बढ़त बनाते हुए इमरान खान नजर आ रहे हैं, और सर जिस तरीके के हमले विपक्ष पर इमरान खान कर रहे हैं, मतलब वो सीधे कह रहे हैं कि साहब ये विपक्ष तो फिक्स मैच खेलता है। आप भले ही कहते रहिए कि इलेक्टेड नहीं सिलेक्टेड थे, लेकिन वो तो अब आप ही को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। भ्रष्टाचार के सारे आरोपों में आपके नेताओं को खड़ा कर रहे हैं कटघरे में। तो जब जनता की अदालत में आप जाएंगे तो फिर कैसे जीत की राह पर चुनकर आएंगे? देखिए, जनता की राह में हम तो जनता की राह में हमने नहीं जाना, जनता हमारे साथ खड़ी हुई है।
आप ये देख रही हैं कि 4-5 दिन से इनके लोग आ रहे हैं, कितने लोग हैं इनके पीछे, 10 से 20 लोग, ये अभी जो आप स्क्रीन पर दिखा रहे हैं 20 से 25-50 लोग हैं। तो हमारे साथ पूरा पाकिस्तान है, अल्हम्दुलिल्लाह 22 करोड़ लोग हमारे साथ हैं। तो मैं वही कह रहा हूँ कि हम इंशाल्लाह जनता के पास जाने की बजाय जनता हमारे साथ खड़ी, हमारे कांधे से कांधा मिला करके ये जो बेवकूफाना बयानबाजी शुरू है इनको हम भी इंजॉय कर रहे हैं, इनको कर लेने दीजिए। 2 दिन की बात है, 2 दिन के बाद इनका जरा थोड़ा सा ठंडे हो जाएगी ये जमात पीटीआई, क्योंकि इन्होंने कल से डांस पार्टी शुरू की हुई है। ये 2 दिन से डांस पार्टी पे लगे हुए डांस कर रहे हैं, हम भी इनका डांस देख रहे हैं, कभी कराची में, कभी लाहौर में, कभी कहीं। लेकिन देखिए चंद मखसूस लोग इनके साथ खड़े हुए हैं जी। बाकी आवाम जो है, जो पिसी है आवाम महंगाई से, बेरोजगारी से, वो इनके साथ नहीं है। तो हम तो यही दिखाना चाह रहे हैं कि इनको कर लेने दीजिए जो ये अपनी हरकतें कर रहे हैं। ठीक है, अपनी मौत आप मर जाएगी ये पार्टी। ठीक है, तो बाकी तो कमर आगा साहब, क्या यही वजह है कि लोकप्रियता कम हो रही है इमरान खान की, इसी वजह से अब इमरान खान को सड़क पर उतरना पड़ रहा है, धरना देने तक की नौबत आ गई है इमरान खान के लिए? कमर आगा साहब। नहीं रोमाना, देखिए बड़े कैलकुलेटेड उनकी मूव्स हैं। ठीक है, वो अपने यहाँ यूथ को एड्रेस कर रहे हैं, उनके साथ डांस कर रहे हैं। फिर दूसरी तरफ ये है कि वो उनकी जो स्ट्रेटजी है वो एंटी अमेरिकन फ्लैंक पे आ रहे हैं, और एंटी अमेरिकन फ्लैंक इस्लामिक वर्ल्ड में, पाकिस्तान में काफ़ी अट्रैक्टिव है, ख़ासतौर से यूथ में, एक पढ़े लिखे सेक्शन के अंदर। और वो चाइना के साथ जोड़ने की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान को एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी। वो ना पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, ना इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, एक नया इशू लेके आए हैं और उसी को वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, देखना ये है कि क्या उन्हें कामयाबी मिलेगी। दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान के अंदर बाकी जितनी जमातें हैं इनकी भी कोई भी नेशनल लेवल पे पार्टी है नहीं, ऑल पाकिस्तान पार्टी कोई नज़र नहीं आती। इसलिए कि शहबाज शरीफ की जो अपील है वो पंजाब से ज़्यादा नहीं है कहीं, या पीपीपी की जो अपील है वो सिंध के अंदर है, जो कुछ भी है। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो भी कई एक में बटे हुए हैं। तो कोई इसमें इमरान खान की ये कैलकुलेशन है कि वो ऑल यूथ को इकट्ठा करना, फिर उसके बाद ये कि एंटी पाकिस्तान अमेरिकन फ्लैंक को लेके चलना, और उनके साथ मैं समझता हूँ अगर आर्मी की कोई भी चॉइस होगी, किसी को भी पसंद करेगी तो वो इमरान खान को पसंद करेगी, और किसी को नहीं पसंद करेगी। इमरान खान जो है वो उनके फेवरेट हैं, इमरान खान उनको बगैर आर्मी के इमरान खान भी नहीं चलेंगे। लेकिन सवाल इस बात का ये है कि चाहे मुझे लगता है आरजू काज़मी को लेकर आते हैं यहाँ पर जरा सा। आरजू काज़मी, वाकई में इमरान खान जो है वो आर्मी के ब्लू आइट बॉय थे, लेकिन अभी जिस तरीके से एक पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल फॉल आउट हुआ है, उसके बाद भी जो बात कमर आगा कह रहे हैं कि साहब अगर आर्मी चूज करेगी तो वो इमरान खान को ही लेकर आएगी, क्या ऐसा मुमकिन है? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा मुमकिन है फौरी तौर पे, क्योंकि अगर आर्मी ने इनको रखना होता तो भी हटाती ही क्यों। और वैसे भी जनरल फैज और बाजवा साहब की वजह से क्लैशेस तो आए हुए हैं। जैसे मैंने कहा कि 2 ग्रुप्स हैं, अब एक जो है वो सपोर्ट कर रहा है इमरान खान साहब को और दूसरा नहीं कर रहा। तो अगर उन्होंने इमरान खान साहब को ही रखना होता तो ये सब तमाशा ना होता और एक क्लियर मैसेज जो है पोजीशन को जा चुका होता। और जो छोटी छोटी पार्टीज खुद फौज ने बनाई है, चाहे एमक्यूएम हो या काफ लीग हो, वो इस तरह से निकल के ना जाती और जाके अपोजिशन के साथ ना मिल जाती, सिर्फ इनके साथ ही रहती ताकि इनकी गवर्नमेंट चलती रहे। और ये हमेशा होता है कि ये छोटी पार्टीज जो एस्टेब्लिशमेंट ने या फौज ने खुद बनाई होती हैं, ये उनको भेजते हैं और जो गवर्नमेंट खड़ी करनी होती है उसके साथ मिला देते हैं और गवर्नमेंट बन जाती है। और जिस वक्त हटाना होता है सबसे पहले यही लोग छोड़ छोड़ के निकलते हैं। चाहे शेख रशीद साहब को देख लीजिए, वो हर गवर्नमेंट में होते हैं, हर गवर्नमेंट के साथ होते हैं, आखिरी तक रहते हैं ताकि वहां से उनसे एक तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा की जाए और अभी तक उसी तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। और बाद में जब कोई गवर्नमेंट बनेगी आपको शेख साहब वहां भी दिखाई देंगे। बिल्कुल। चलते चलते बस एक और आखिरी सवाल आपसे कि आप क्या उम्मीद कर रही हैं, क्या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा फैसला आ सकता है जिससे पाकिस्तान के अंदर ये जो पॉलिटिकल टर्मोइल हमें देखने के लिए मिल रहा है ये ठंडा पड़े और कोई डायरेक्शन पाकिस्तान की सियासत को मिले? क्या ऐसी कोई उम्मीद की जाए या बेमानी है ये उम्मीद करना भी? नहीं, ऐसी उम्मीद की जा सकती है क्योंकि अब सब कुछ सिर्फ कोर्ट के हाथ में है और वही सब कुछ सही फैसला कर सकते हैं इस वक्त। ठीक है, हमजा आमिर, आपका टेक? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये इस सारे मामले के अंदर मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की इंटरवेंशन शामिल है और इन सबको जो है फेस सेविंग का रास्ता दिया गया है और रास्ता यही है कि इलेक्शंस पे जाना है। जहां तक फॉरेन पॉलिसी है, गारंटीयर फॉरेन पॉलिसी की आर्मी है, हमेशा से रही है, आइंदा भी रहेगी।
तो बाकी मामला सारा आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ इन दोनों को नैरेटिव बिल्डिंग मिलेगी कि आगे इन्होंने लेके जाना क्या है। इसी वजह से इमरान खान, जिसको एहतजाज कहते हैं, उनकी पार्टी वाले उसको जश्न कह रहे हैं। उनको अभी तक खुद नहीं पता कि उन्होंने एग्जैक्टली करना क्या है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि साहब ये एक फेस सेविंग है, अल्टीमेटली इलेक्शन में ही जाना है, तो फिर कर्नल दानवीर, फेस सेविंग अगर वहां का एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान को इतनी गुंजाइश दे रहा है, इतनी मोहलत दे रहा है, तो मतलब फिर तो इमरान खान के चुनकर वापस आने की उम्मीद भी बढ़ती हुई यहाँ पर नजर आती है। क्योंकि कुछ भी, जैसा मैंने पहले कहा, आर्मी की मर्जी के बिना तो होता नहीं है, वरना क्यों इतनी रियायत इमरान खान को देता वहां का एस्टैब्लिशमेंट? देखिए, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हमेशा पाकिस्तान की फौज करती, और ये ना भूले कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान फिर भी फौज के फेवरेबल हैं। आप नवाज शरीफ के ऊपर ध्यान ले जाएं, नवाज शरीफ तो फौज को बिल्कुल उखाड़ के फेंक देना चाहते थे सियासत से। वो ये कहते थे कि अगर सियासत इन्होंने करनी है तो क्या मैं यहाँ भांडे मांजूंगा, यानी कि बर्तन मांजने आया हूं। ये उन्होंने एक बहुत उनका फेमस स्टेटमेंट है। तो फौज किसी भी हालत में नहीं चाहती कि नवाज शरीफ वापस आए, और इसीलिए उन्होंने उनका जो फेवरेट है नून लीग में शहबाज शरीफ, उसको आगे किया हुआ है। बहरहाल इसमें कोई दो राय नहीं है कि बैलेंसिंग करके चलेगी आर्मी, और आर्मी इंश्योर करेगी कि कोई भी पार्टी फुल मेजॉरिटी के साथ, अक्सरियत के साथ सेनेट के अंदर ना आ पाए, जिससे कि जैसा आरजू बता रही थी कि जो किंग्स पार्टियां होती हैं, दो एमएनए, 4 एमएनए, 5 एमएनए, उनके साथ प्ले करके वो सरकार बनाए और अपनी मर्जी से उनको गिरा सके। तो ये वाला ड्रामा आप फिर से देखेंगे, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि इमरान खान इज स्टिल अ फेवरेट विद पाकिस्तान आर्मी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में मेरे साथ शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर पाकिस्तान का जो एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।